क्वेश्चन नंबर 91। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 91 है भाई। तो इसे देखेंगे भाई, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, संख्या हमारे पास नहीं है लेकिन वो 136 से भाग लगा रहा है, देने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 36। तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो लास्ट में शेषफल पूछ रहा क्या है, तो तुमने लिख दिया भाई शेषफल बराबर जो पहला भाग दे रहे थे 136 से और शेषफल प्राप्त हो रहा था, तो शेषफल बराबर जो भी शेषफल आ रहा हो 36 बटे जिससे भाग लगाने के लिए कह रहा है बाद में 17 से भाग लगा। तो मैंने देख लिया भाई 17 दूनी 34, 34 बार 34 आएगा, 2 बार चला गया तो 2 ही शेषफल बच रहा है, जैसे भाग लगाओगे तुम यहाँ 36 17 से भाग लगाऊं तो 17 दूनी 34। तो यहाँ जो शेषफल बचा ये तुम्हारा 2 बचा, ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। रिमाइंडर कितना है इसका? 2, यानी कि तुम्हें देखना है शेषफल को ही भाग लगानी है, इससे वो आपको कह दे, क्योंकि शेषफल जो संख्या है ना उसी का ही भाग है, इसलिए तुम्हें जो शेषफल को ही भाग लगानी है जिस संख्या से कहते हैं, कह रहा है 17। क्वेश्चन नंबर 92 भाई, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इस लास्ट शेषफल का मान पूछने के लिए शेषफल बराबर जो भी पहला शेषफल बचा था उसको भाग लगानी है, जिससे भाग लगाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब 13 से भाग लगाओगे भाई तुम ऐसे किसे? 29। इससे भाग 13 दूनी 26, 2 बार चली गई महानी, 26 लिख लिया भाई। तुम्हारे यहाँ देख लिया कितना बचेगा भाई? 3 शेष। यही तुम्हारा आंसर होगा भाई, यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछने लगा कि संख्या बताओ, संख्या क्या है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए तुम्हें पहला शेषफल और ये संख्या पहले जिससे भाग लगानी है जोड़ना है। कैसे? यानी कि संख्या बराबर लिख दूं, संख्या बराबर 156 और प्लस में 29, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई। यहाँ 9 और 6 कितना होगा? 15 का 5 का हासिल लगा 1, उसके बाद 2 तो 5 7 और 1 हासिल का 8 और 1 का 1 यानी कि 85। संख्या वो 85 होगी। अगर मैं 156 से भाग लगाऊंगा तो 29 शेष बचेगा, और यदि मैं 13 से 100 इसे भाई 185 को भाग लगाऊंगा 3 शेष बचेगा। तो इसलिए आंसर तुम्हारा यहाँ 3 और संख्या पूछा, तो संख्या पूछेगा तो तुम्हारा 185 आंसर आएगा, और शेष पर पूछेगा तो 3। क्वेश्चन नंबर 93, किसी संख्या को 95 से विभक्त करने पर, विभक्त माने भाग देने, 47 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करूं तो शेषफल क्या होगा? तो इस वाले शेषफल की बात करिए भाई। अगर मैं शेषफल निकालूं इसका, तो शेष बराबर यानी कि शेषफल बराबर जो पहला शेष था वो देख लो, उसे ही भाग किससे लगा दो जिससे भाग लगाने के लिए कह रहा है। लास्ट 15 से भाग लगा दे, यहाँ देख लिया भाई पहले की तरीके भाग लगा लेंगे, 47 है, 15 से भाग लगा दी, 15 45, 3 बार गया, कितना शेष बचा? 2। तो आंसर तुम्हारा 2 होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और साथ साथ बता दूं कि भैया संख्या नहीं है, अगर तुम्हें वह संख्या ज्ञात करनी है तो 195 और प्लस पहले वाला शेष 47 जोड़ देना, संख्या आ जाएगी तुम्हारी। अगर मैं साथ में 5 जोड़ दूँ तो 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, और हासिल 1 इसमें जोड़ दो, 9 और 1 10 और 10 4 14 का 4 का हासिल लगा 1 तो ही, तो कितना? 242। वह संख्या तुम्हारी 242 होगी। 195 को अगर इससे भाग लगाएंगे, 195 से 242 को अगर भाग लगाओ तो शेषफल 47 आएगा, और अगर 47 को भाग लगाओगे 15 से तो शेषफल 2 आएगा। लेकिन अगर 47 से भाग लगाना चाहते हो यहाँ तो भी शेषफल 2 ही आएगा, इसलिए तुम्हारा आंसर यहाँ 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 94, यह है भाई 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह लिखा भाई 4000, और 4000 को 19 से भाग लगा दो, जो भी लास्ट में शेष आएगा वही घटाई जाएगी संख्या। देख लिया 19 दूनी 38, कितना बचा? यहाँ 2 बचेगा भाई। उसके बाद एक 20 यानी कि 0 उतार लिया, 19 ही कम 19, एक बार मानी चलिए, यहाँ 1 बचा तुम्हारा। उसके बाद देख लिया भाई 10 है, ये जो शेष पर बच रहा ना ये शेष, यही संख्या में से घटाया जाएगा, पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, तो आंसर तुम्हारा 10 आएगा। ये तुम्हारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 95 95। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो तुम्हें देखना भाई 6 अंकों की संख्या बनानी छोटी से छोटी, तो एक के पास में 5 जीरो लगानी पड़ेगी, 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6। और वो कह रहा है भाई किससे 111 से विभाजित करनी है। तो यहाँ 111 से इसे विभाजित करके देख लो भाई। 111 तुमने यहाँ वहां चला दी, कितनी बार चलेगी 1000 पे, 100 पे तो चलने वाली नहीं, तो 1000 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 9 बार तुम्हें चला दिया, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। इसके बाद देख लिया भाई 10 है, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, यहाँ 0 बचेगी, यहाँ भी 0 बचेगी, तो पूरा 100 उतार लेंगे। इसके बाद देख लेंगे भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है, इसमें छोटी से छोटी कौन सी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 111 से पूर्णतः विभाजित। तो बस यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखना कितना है, या दोनों का अंतर देखना है 110 और भाई माइनस 100। तुमने देख लिया अंतर कितने का क्या है, 11 का अंतर। तो 11 के अंतर, 11 जो संख्या है इसमें जोड़ दें अगर हम, तो पूरी एक बार, यानी कि 100 में अगर यहाँ 11 जोड़ दूँ तो पूरी एक बार से कहानी और चल जाएगी और संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ कह रहा है भाई 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ तुम्हें 11 जोड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। तो आंसर जोड़ के मैं देखता हूँ 0 0 0 0 0, इसमें प्लस करने कितने 11, 11 जोड़ने पर तुमने देखा भाई तो 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है तुम्हारी, यानी कि 1,11,000 ये तुम्हारी संख्या हो जाएगी। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, इनमें से कौन सी संख्या है, ऐसा पूछा है आपसे। यहाँ भाई 80 36 42 लिखा, 80 36 और 42 किससे डिवाइड करना है 11। तो 11 का रूल है एक कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग या तो शून्य हो, इनका अंतर दोनों का, या फिर 11 के टेबल में आता हो। ये जहां जहां मैंने निशान लगाए आपस में जोड़ने। तो पहले जोड़ लिया भाई तुमने, ये लिखा भाई 2 और 6 कितने हो गए 8, 0 जोड़ दो इसमें तो 0 ही है, मतलब 8 ही रहेगा। फिर माइनस का निशान लगाया, 4 3 7 और 8 कितने हो गए 15। और 15 में से अगर मैं अब देख लिया भाई, अगर इन दोनों का अंतर करना है मुझे, यानी कि दोनों का अंतर शून्य होना चाहिए, तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा 7, यानी कि दोनों को घटा दो, बीच में कितने की कमी आ रही 7 की, 7 की कमी आ रही है। तो यही तुम्हारा आंसर होगा कि भाई ये 7 से पूर्णतः 11 से पूर्णतः विभाजित होगा अगर इसमें 7 जोड़ दूं, ये तुम्हारा आंसर होगा 7। ये क्वेश्चन नंबर 97 है भाई। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देख लेंगे भाई, 100 है, लेकिन 100 यानी कि 100 तो 14 के टेबल में आ ही नहीं रही। मैंने 14 का टेबल पढ़ के देखा भाई, 14 सत्ते 98, और इससे अगर 14 से कोई अगली संख्या आएगी तो 14 अट्ठे करना पड़ेगा, 14 अट्ठे 112, और 112 वह संख्या है जो 14 के टेबल में आ रही है, 14 से पूर्णतः विभाजित है, और 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 14 से पूर्णतः विभाजित है। तो वह आंसर तुम्हारा कौन सा होगा 112। तो ऊपर तुम रब कर सकते हो क्योंकि ये इसका आंसर नहीं, आंसर इसका केवल ये है 112। क्वेश्चन नंबर 98। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है भाई, तो तुम्हें ज्ञात करनी है, यहाँ भाग लगानी है। पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो 5 बार अगर तुमने 9 लिख दी तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। उसके बाद उसे भाग लगाओ 467 से, 463 से भाई, 463 से भाग लगानी है। तो भाग लगी है तुम्हारी 2 बार, 2 बार भाग लगी तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 तिया 6, उसके बाद 2 छिक्का 12 का 2 का हाथ से लगा 1, फिर 2 चौका 8 है कि 9, ये तुम्हारी 926 बार गई। अब 9 में से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 3, 9 में से 2 गए तो बचे 7, उसके बाद एक 9 उतार लिया,
अगर 463 को एक बार माहने चला तो भाई, तो एक बार माहने चला तो 463 एकम 463, उसके बाद यहाँ तुम्हारा 6 बचा, और यहाँ कर लिया तुमने 13, और 13 में 6 गए तो बच गए 7, उसके बाद यहाँ बचा तुम्हारा 6 बचा, 6 में 4 गए तो बच गए 2, उसके बाद एक 9 ऊपर से उतार लेंगे यहाँ, और अब महानी चला देंगे हम 5 बार। 5 बार महानी चले तो 5 दिया 15 का 5 का, और हाथ से लगा 1, फिर 5 चंग 30 और 1 31 का 1 का हाथ से लगा 3, और फिर 5 चौक 20 और 3 कितने होंगे भाई 23। यहाँ घटा लेंगे, घटाने के बाद यहाँ देखो भाई 4 बचा, यहाँ 5 बचा, और यहाँ तुम्हारा 5 बचा, यानी कि 4 बचा, तो यहाँ 454 होगा। ये रिमाइंडर था तुम्हारा। इस रिमाइंडर को, ये जो संख्या है तुम्हारी बड़ी से बड़ी, इसमें से घटाना है तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 99999, और यहाँ घटाना है तुम्हें 454, तो वही यहाँ तुम्हारा बचा 5, यहाँ बचा तुम्हारा 4, यहाँ तुम्हारा 5 बचा, उसके बाद 9, तो तुम्हारा जो है ये 5 अंकों की संख्या आई 99,545। ये संख्या जो है 463 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यदि बड़ी से बड़ी संख्या हो तो शेषफल घटाना है, और अगर छोटी से छोटी संख्या हो तो जो शेषफल था उसमें जोड़ देते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ घटाना पड़ेगा। अगर जोड़ दिया तो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए घटाते हैं, और आंसर है तुम्हारा ये। क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है भाई 78 65 321 को किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि भाग में देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त हो, तो भाज्य क्या होगा। एक सूत्र है भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और यहाँ जोड़ देंगे इसमें प्लस शेषफल, ये सूत्र है। अब तुमसे पूछा किसका मान इसका, तो शेषफल को भाज्य में से घटाना पड़ेगा, तो तुमने लिखा भाज्य भाजक बराबर भाजक गुणा भागफल बराबर, देखो भाज्य में से शेषफल घटाना हो, भाज्य माइनस शेष, तो भाज्य माइनस शेष, देखो भाज्य कितना तुम्हारा जो है, जिससे जो भाज्य आ रहा तुम्हारा 78 65 321 माइनस शेषफल कितना 113, 113 घटा दिया, और अब इसका मान देखो, भागफल तो हमारे पास है, भाजक नहीं है, तो भाजक लिखो है, भाजक बराबर बटे में लगा देंगे इसे, जो भागफल है, और भागफल दे रखा उसने 33 612। अब यहाँ घटा दिया भाई तुमने, यहाँ 11 होगी, 11 में से 3 चले गए तो 8 बचा, उसके बाद यहाँ एक में से एक गया तो 0 बचा, उसे 3 में से एक गया तो 2 बचा, उसके बाद पूरी संख्या ऐसी उतार दो 65 78 और बटे 33,612, तभी से भाग लगा दो भाई। भाग लगाओगे तो ये तुम्हारी जो भाग जो कटेगा, काट के देखना है एक बार, ये तुम्हारा 234 बार भाग हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है भाई, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर, उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो कह रहा भाई उसी संख्या के, कह रहा वर्ग को, तो तुम्हें क्या करना, जो शेषफल बच रहा ना उसी का वर्ग करना है। तो तुमसे बाद में भी तो पूछ रहा शेषफल, तो मैंने बताया था भाई शेषफल बराबर पहला जो शेषफल है उसी का वर्ग करना है तुम्हें, और जब वर्ग न दिया हो तो बिना वर्ग के भाग देनी है। इसका वर्ग कर लिया, और बटे में किससे भाग लगा रहा भाई, उस संख्या को 6 से भाग लगा रहा है। यहाँ देख ले भाई, इसका वर्ग करो तो कितना होगा, 3 या 9 और बटे 6, और 6 से अगर मैं 9 को भाग लगाऊं तो शेषफल अगर मैं देखूंगा तो शेषफल होगा तुम्हारा, यहाँ देखो, यहाँ देख लो करके 6 6 कम 6 कितना शेषफल आया, 3 आया भाई, ये रिमाइंडर तुम्हारा शेषफल कितना है, 3 3 ही तुमसे पूछ रहा था। और यदि हाँ तुमसे संख्या पूछने लगे हो तो संख्या क्या होगी, 6 और 3 9 करना है, 6 और प्लस में 3 यानी कि 9 संख्या बराबर,
अगर संख्या पूछने लगे और क्या उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, तो देखो इसका वर्ग कर दो और फिर 6 से भाग लगाओगे, देखो इसे, तो इसका वर्ग कर दो यानी कि 9 का वर्ग बटे में कितना कर दो यहाँ 6, 9 का वर्ग कितना होगा भाई 81, और 81 को 6 से भाग लगाओगे, देखो रिमाइंडर अगर 3 हो तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तुमने देख लिया भाई 81, भाग लगा दी भाई 6 से, 6 कम 6 एक बार, उसके बाद देख लिया भाई यहाँ 2 बचा 1 तार लिया, 36 18 कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा। दोनों तरीके से सवाल कर सकते हो, संख्या बढ़ा के भी और शेषफल द्वारा भी, लेकिन इसे करना